गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन को देखा था। अभी नाउन लंबा चलने वाला है, बारीकी से समझिए। और अगर आप नाउन को समझते हैं तो आगे बहुत ही आसान लगेगा आपको। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, बहुत सारा कॉमन एरर बनाने में आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन के टाइप्स को। नाउन को 5 भागों में मैंने बांट करके दिखाया था: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैंने उसे कुछ पहचानने का तरीका भी आप लोगों को बताया था कि नाउन को किस तरह से पहचाना जाए। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन करो, व्हाट करो, हु करो और हुम करो, और इससे अगर आपको जवाब मिले तो आप समझना है कि उसमें नाउन है। ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपको सब्जेक्ट का चयन करना है तो उसमें भी आप क्वेश्चन करते हो किससे, हु, कौन। मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो कौन पढ़ा भाई, तो आई, हु। तो हु का जब जवाब मिलता है तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लाइक दैट आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन को देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था कि नाउन जो है एक फेल्ट है जिसे हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, फील करते हैं। और कुछ ऐसे नाउन हैं जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है। तो टच कर सकते हैं उस तरह के नाउन को आज हम देखने वाले हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। और इससे आप देख भी सकते हो, सिन, मतलब जो आपको दिखाई दे। ठीक है। ऐसे नाउन को हम लोग सिन में रखा था। ठीक है, यानी जो देखने योग्य है। और कुछ ऐसे नाउन हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको मैंने रखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो आज हम लोग सिन का चर्चा करने वाले। आइए, जैसे मैंने लिखा प्रॉपर नाउन, मैंने बताया था कि आप याद रख करते हो प्रॉपर नाउन की परिभाषा, द पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आप उसे आसान करो। किसी भी एग्जाम में परिभाषा पूछा नहीं जाता, आपको समझना है, आपको कॉमन एरर ढूंढना है, गलती क्या उसे ढूंढना होता है एग्जाम में। तो मैंने लिखा प्रॉपर नेम। स्पेसिफिक जो नेम होता है, जो प्रॉपर नेम होता है, किसी चीज़ का जो खास नाम होता है, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। सपोज दैट मेरा नाम आशीष मिश्रा है, तो ये आशीष मिश्रा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है। आपका नाम सपोज दैट मोहन है, तो मोहन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर। तो किसी भी चीज़ का, सपोज दैट मधेपुरा जिला से आप बिलोंग करते हो, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, तो मधेपुरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बिहार एक स्टेट है तो बिहार क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। गंगा एक नदी है तो गंगा क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। मतलब जिसका भी कोई नाम है अपने आप में एक प्रॉपर नेम है तो वो कौन नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ नियम कानून है, उसे हम लोगों को देखना चाहिए। जैसे मैंने लिखा स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स। जब भी ये स्टार्ट होगा तो किस लेटर से स्टार्ट होगा भाई, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखोगे कहीं पर भी, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के मिड में या सेंटेंस के लास्ट में, वेयरएवर जहाँ भी आप प्रॉपर नाउन को लिखोगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। इसे याद रखना है हम लोगों को। सपोज दैट मोहन को लिखना है, मोहन रीड्स अ बुक, तो मोहन रीड्स अ बुक, मोहन शुरू में था तो आप कैपिटल लगाए मोहन। ठीक है। सपोज दैट अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें मोहन बीच में ही आ जाए, सपोज दैट मैंने लिखा राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, तो राम का भी आर कैपिटल होगा और मोहन का भी एम क्या होगा, कैपिटल होगा। लेकिन क्या एंड का कैपिटल होगा, बिल्कुल नहीं, वो तो होगा नहीं, वो तो कंजंक्शन है, वो तो जोड़ने का काम कर रहा। मतलब ये होगा कि प्रॉपर नाउन आप जहाँ भी लिखोगे वहाँ पर स्टार्ट्स जो आप करोगे तो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। इसे ख्याल रखना है। क्लियर। आ जाओ, तो स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। उसके बाद है नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है आप। ए एंड द आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गए डिफिनिट और एक हो गए इनडिफिनिट। तो डिफिनिट आर्टिकल द को कहा जाता है और इनडिफिनिट ए एंड एन को कहा जाता है। तो इसके पहले, प्रॉपर नाउन के पहले ना तो ए लगाएंगे, ना तो एन लगाएंगे, ना तो द लगाएंगे। क्लियर। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अगर लगा देते तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर। आइए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इंस्टांस लिखा, मोहन है, मधेपुरा है, दिल्ली है, इस तरह का एग्जाम्पल है। तो क्या आप कभी लगाते हो कि द मोहन, ऐसा तो आप नहीं कहते हो। ए मधेपुरा कहते हो, ए दिल्ली आप कहते हो, नहीं कहते हो ना। ऐसा नहीं करना, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। अब आप कहोगे सर ये आई इंडिया, आई तो वॉवेल है ना, तो इसके पहले एन लगा दूं क्या, एन इंडिया इज द बेस्ट कंट्री लगा देंगे एन, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है, कौन सा नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ख्याल रखेंगे इसको। इज इट ओके।
तो मुझे लगता है प्रॉपर नाउन में प्रिपरेशन नहीं होने वाली है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो प्रॉपर नेम को दिखाता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो स्पेसिफिक है, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले मुझे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। इंडिया, आई क्या है? वॉवेल है। वॉवेल से स्टार्ट होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पर ना तो एन लगाया, ना तो ए लगाया, ना तो द लगाया। क्यों? क्योंकि यह क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं जी? तो प्रॉपर नाउन के कॉमन नेम को ही कॉमन नाउन कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसको कहा जाता है? तो प्रॉपर नाउन के कॉमन नेम को कॉमन नाउन कहा जाता है। सपोज दैट आशीष मिश्रा टीचर्स, आशीष मिश्रा पढ़ाता है, तो आशीष मिश्रा क्या है भाई? टीचर। तो आशीष मिश्रा हो गया प्रॉपर नाउन, और टीचर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जैसे आप कहते हो गंगा, गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन गंगा है क्या? रिवर, तो रिवर कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर? कोई भी, जैसे आप अभी मैंने लिखा मधेपुरा, तो मधेपुरा है क्या? मधेपुरा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मधेपुरा है प्रॉपर नाउन, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अर्थात प्रॉपर नाउन के कॉमन नेम को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन। इज इट ओके? कम हियर, मैंने यहाँ लिखा कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के कॉमन नेम को कौन नाउन कहा जाता है? कॉमन नाउन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा? आर्टिकल। इसके पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल जनरली किया जाता है, जनरली किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर हमेशा किया जाता है, जनरली सामान्यतः इसके पहले हो जाता है। जैसे कहोगे सर अब कहाँ होता है? तो आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जब भी निश्चितता का बोध होगा ना, तो वहाँ पे द लगेगा। देखो जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूँ, मैंने लिखा द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर रीडिंग। तो जब मैंने निश्चित कर दिया कहाँ का बच्चा? क्लास का बच्चा। क्लियर हो गया ना? तो वहाँ पे द लगा दिए। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो भी सेंटेंस आपका क्या है? सही है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। लेकिन जब हम निश्चितता का बोध करवा रहे हैं तो उसके पहले द का यूज़ होगा, चाहे वो कोई भी नाउन हो। प्रॉपर तो वहाँ तो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन के पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं, समझ सकते हैं। जनरली हमको पता है कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन वहाँ पर भी अगर निश्चितता का बोध हो तो वहाँ पर भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो अच्छा, एक चीज़ और है कॉमन नाउन में, जब ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, तो उसके पहले तो आप आर्टिकल दोगे ही दोगे। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कितने शिक्षक हैं? एक शिक्षक है, तो द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग मतलब कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं? एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप सोचते होइएगा सर क्यों ए टीचर इज टीचिंग क्यों नहीं? तो ए टीचर, ए का होता है ना, डिफिनिट नहीं होता, वो अनिश्चितता के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे अ टीचर इज टीचिंग, तो अ मतलब आपको लगता होगा कि एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हो गया कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अर्थात ए का जो आप अर्थ लगाते हो हिंदी में एक, ये सही नहीं है। ए मतलब है कोई, जो अननोन है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। क्लियर? आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन। आर्टिकल इसके पहले हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, तो सिंगुलर का बोध, जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर हो रहा है तो मैंने इसके पहले क्या लगाया? अभी द लगाया। निश्चितता की बोध हो रहा है तो द टीचर इज टीचिंग। और द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, अब यहाँ भी मैंने द लगाया। इसका मतलब इस स्टूडेंट्स को मैं जान रहा हूँ, इसकी निश्चितता है, इसलिए इसके पहले मैंने द लगाया। अगर मैंने सिर्फ लिखा है स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो उस सेंटेंस को भी मैं गलत नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर यही है कि उस सेंटेंस से पता चल रहा है कि हमें उसके बारे में कोई खास जानकारी है नहीं। क्लियर ना? तो प्रॉपर कॉमन क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल, जो भी रॉ, जिसको आप कहते हो हिंदी में नापते हैं, तौलते हैं, यही सब, मतलब रॉ मटेरियल जो भी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसके पहले मैंने लिखा ए और एन का पहले यूज़ नहीं होता। मटेरियल नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल नहीं लगाओगे? ए और एन का आप यूसेज नहीं करोगे, लेकिन द का यूज़ होता है। आप कहोगे सर कैसे होता है बताओ? तो देखिए, जैसे मैंने लिखा वाटर इज़ क्लीन, वाटर इज़ क्लीन, पानी क्या है? साफ है। या वाटर इज़ प्योर, पानी क्या है? शुद्ध है। ठीक है, अब सपोज दैट अगर मेरे पास कोई ग्लास है और ग्लास में पानी है, तो मैंने कहा द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज प्योर, द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज प्योर। अब क्लियर हो गया, द वाटर मैंने कहा, क्यों कहा? किस ग्लास का पानी? तो इस ग्लास का पानी, इसलिए वहां पर मैंने द लगाया। लेकिन उससे पहले मैंने लिखा वाटर इज प्योर, पानी क्या है? शुद्ध है। लेकिन जब वहां पर भी निश्चितता की बोध हो जाएगा ना, जैसे
आप कहते हो गंगा की पानी क्या शुद्ध है, तो द वाटर ऑफ द गंगेज इज प्योर। गंगा की पानी क्या है, शुद्ध है। लेकिन आप ऐसे कहते हो वाटर इज प्योर, तो नो प्रॉब्लम, वहाँ निश्चितता की बोध नहीं है, चलेगा। जैसे टी इज हॉट, चाय क्या है, गर्म है, लेकिन इस कप का चाय गर्म, तो द टी ऑफ दिस कप क्लियर इज हॉट। जब वहाँ पर निश्चित हो गया कि किस कप की टी के बारे में चर्चा हो रही है, इस कप का, तो निश्चित हो गया, इसलिए उसके पहले हम लोगों ने द का यूज किया। तो द का यूज हम मटेरियल नाउन के पहले कर सकते हैं जब किसका बोध हो, निश्चितता का बोध हो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ये सब तो आपको पता ही होगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द टी ऑफ दिस कप इज हॉट, तो यहाँ पे मैंने द लगाया। ये टी क्या है, टी तो मटेरियल नाउन है, ठीक है ना, टी तो मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले तो आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन द का यूज कर सकते हैं जब किसकी बोध हो जाए, निश्चितता की बोध हो जाए, तो हम द का यूज कर सकते हैं। आ जाओ कलेक्टिव नाउन की ओर हम चलते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई, कलेक्शन होता है, लेकिन कलेक्शन किसका होता है, ऐसा नहीं है ना एक आदमी दे दो, एक भैंस दे दो, एक बकरी दे दो, कह दो ये एक ग्रुप है भाई, ये कोई ग्रुप नहीं। कलेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम थिंग का कलेक्शन होना चाहिए, तब उसे हम कौन सा नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आ जाओ, मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स, अगर एक जैसे चीज़ों का कलेक्शन होता है तो उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा क्लास, तो क्लास में स्टूडेंट्स रहते हैं भाई, स्टूडेंट्स को लेकर के ही वो एक क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, तो स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। कलेक्टिव नाउन के टाइप्स के बारे में हम आगे बताएंगे, आज इतना ही आपको समझना है कि कलेक्टिव नाउन जो है उसको हम कैसे किसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स, एक ही जैसा बहुत सारा चीज़ अगर एक जगह रखा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो क्लास में स्टूडेंट्स का जमावार होता है, स्टूडेंट्स की भीड़ होती है ना, तो इसलिए क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। बेबी मतलब होता है लड़कियों का समूह। अब देखो उसमें क्या लड़के भी रहेंगे तो होगा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ लड़कियों का अगर समूह है तो वो क्या हो गया, बेबी हो गया, और बेबी भी कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी, बहुत सारे पुलिस, जब एक बटालियन का आप नाम सुने होइएगा, तो वो जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मी, सेना। उसमें एक नहीं, उसके एक ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। क्लियर ना, मुझे लगता है कलेक्टिव भी आपको समझ में आया होगा, मटेरियल भी समझ में आ ही गया होगा। इसके पहले हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ए और एन का यूज़ नहीं करते, द का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले खास करके मुझे याद रखना है कि आर्टिकल का यूजेस इसके पहले हम लोग नहीं करते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले। कॉमन नाउन में मैंने बताया जब सिंगुलर रहता है तो उसके पहले हम लोग यूज़ करते हैं, और प्लूरल के पहले भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या, जब निश्चितता हो तो ये तो है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, मतलब जहाँ भी निश्चितता की बोध हो तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे ही करेंगे। क्लियर। और जब अनिश्चितता आता है तो उसके पहले हम ए या एन, तो ए या एन सोच समझ करके लगाते हैं। जब वोवेल साउंड आता है तो हम ए का यूज़ करते हैं। जब कंसोनेंट साउंड आता है तो हम लोग, जब वोवेल साउंड आता है तो हम लोग एन का यूज़ करते हैं, शायद मैंने ए बोल दिया था। जब वोवेल साउंड आता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। और जब कंसोनेंट साउंड आता है तो हम लोग ए का यूज़ करते हैं। लेकिन जब निश्चितता की बात आती है तो ए एन दोनों हट जाता है और किसका यूज़ कर लेते हैं, द का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर ना, ओके। तो प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, ये सब के सब कैसे नाउन है, सिन, मैंने बताया था सिन। जैसे हम देख सकते हैं तो क्या प्रॉपर को नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। कॉमन को नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। मटेरियल को भी देख सकते, और कलेक्टिव नाउन को भी आप देख ही सकते हैं। अब बचा फेल्ट वाला, तो फेल्ट वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग इसे बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इसके पहले कैसे सिंगुलर होगा तो यूज़ करेंगे, किस तरह से निश्चितता होगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मटेरियल नाउन में कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का यूज़ करेंगे। कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने बताया, जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन कलेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम थिंग का कलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ मिला करके कलेक्शन कर दिए तो वो भी कलेक्टिव नाउन हो गया, बिल्कुल नहीं। क्लियर। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे या फिर कलेक्टिव नाउन के टाइप्स को देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।